नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीए रोहित विश्नोई के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जो विदेश यात्रा करता है, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए भेजता है, विदेश में निवेश करता है या फिर बस अपने क्रेडिट कार्ड से विदेश में शॉपिंग करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और फॉरेन पेमेंट्स पर टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई, मैं तो विदेश घूमने गया, मैंने जो भी खर्चा किया वो तो मेरी जेब से गया, फिर सरकार क्यों उसमें टैक्स काट रही है। लेकिन असल में ये टैक्स कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है, बल्कि सरकार का तरीका है पैसे की मूवमेंट को ट्रैक करने का और टैक्स पेयर्स की जानकारी रखने का। आज की इस वीडियो में हम टीसीएस का मतलब, उसके रेट्स, उसके अलग अलग केस, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के नियम, रिफंड और एडजस्टमेंट और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी सीखेंगे। पार्ट 1, टीसीएस का बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले सवाल उठता है, टीसीएस होता क्या है। टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब आप कुछ खास तरह के पेमेंट करते हैं तो उसी वक्त पेमेंट के ऊपर एक तय प्रतिशत टैक्स काट लिया जाता है। ये टैक्स कोई व्यापारी नहीं बल्कि आपका बैंक या टूर ऑपरेटर वगैरह काटता है और सीधा सरकार को जमा कराता है। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए का फॉरेन ट्रिप पैकेज खरीदा है और उस पर 5% टीसीएस लगता है, तो आपकी जेब से 10,50,000 रुपए जाएंगे। उसमें से 10 लाख रुपए ट्रैवल कंपनी के पास और 50,000 रुपए सरकार के पास टीसीएस के रूप में। जरूरी बात यह है कि ये टैक्स फाइनल लॉस नहीं है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ये टीसीएस आपके टैक्स क्रेडिट के रूप में दिखता है और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं या फिर रिफंड ले सकते हैं। तो असली नुकसान नहीं है, बस कैश फ्लो थोड़े समय के लिए अटक जाता है। पार्ट 2, अब समझते हैं कि टीसीएस ज्यादातर कहाँ लगता है। आरबीआई ने एक स्कीम बनाई है जिसका नाम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक साल में $2,50,000 लगभग 2 करोड़ रुपए तक विदेश में भेज सकता है, पढ़ाई, इलाज, घूमने फिरने, निवेश या परिवार की मदद करने के लिए। यानी अगर आप अपने बच्चे को यूएस पढ़ने भेजते हैं और वहां $40,000 लगभग 32 लाख फीस जमा करते हैं, तो ये एलआरएस के अंदर आता है। इसी स्कीम के तहत सरकार ने कहा कि ऐसे पैसों की ट्रैकिंग जरूरी है और इसलिए टीसीएस लागू किया गया। पार्ट 3, टीसीएस रेट्स 2025। अब आते हैं असली सवाल पर, टीसीएस के रेट्स कितने हैं। एजुकेशन लोन के जरिए पैसा भेजना, 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं। 7 लाख रुपए से ऊपर सिर्फ 0.5% टीसीएस। एग्जाम्पल, अगर आपने 20 लाख रुपए की फीस भेजी लोन से तो 13 लाख पर 0.5% यानी सिर्फ 6,500 रुपए टीसीएस लगेगा। एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट बिना लोन, 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं। 7 लाख रुपए से ऊपर 5% टीसीएस। ओवरसीज टूर पैकेज, यहाँ थोड़े सख्त नियम हैं। पूरा पैकेज चाहे 1 लाख रुपए का हो या 10 लाख का, पूरा पर 5% टीसीएस लगेगा। अदर पर्पसेस, इन्वेस्टमेंट, फैमिली मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी परचेस एटसी, 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं। 7 लाख रुपए से ऊपर 20% टीसीएस। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन और चर्चा का मुद्दा है। पार्ट 4, इंटरनेशनल क्रेडिट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। 2023 के बाद सरकार ने कहा कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स भी एलआरएस के अंदर माने जा सकते हैं। मतलब अगर आप विदेश में कार्ड स्वाइप करते हैं और साल भर में 7 लाख रुपए से ऊपर खर्च कर देते हैं तो 20% टीसीएस लग सकता है। एग्जाम्पल, आपने दुबई में होटल और शॉपिंग पर 5 लाख रुपए खर्च किया, फिर सिंगापुर ट्रिप पर 4 लाख रुपए खर्च किया, कुल हो गया 9 लाख रुपए। अब क्या होगा? पहले 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं, बचे हुए 2 लाख रुपए पर 20% यानी 40 रुपए ओ टीसीएस कट जाएगा। तो जो आपको लगा 9 लाख रुपए खर्च किया, हकीकत में 9,40,000 रुपए जेब से गया। पार्ट 5, रिफंड और एडजस्टमेंट। अब ये टीसीएस कट तो गया, पर मिलेगा कैसे वापस। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो फॉर्म 26A या इसमें ये टीसीएस दिखेगा। आप इसे अपने टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। मतलब टीसीएस परमानेंट लॉस नहीं है, बल्कि शॉर्ट टर्म कैश ब्लॉकेज है। लेकिन ध्यान रहे, रिफंड पाने के लिए आपको इटर सही समय पर और सही तरह से भरना ही पड़ेगा। पार्ट 6, कॉमन मिस्टेक्स और मिथ्स। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। सोचना कि टीसीएस इक्वल्स एक्स्ट्रा टैक्स। नहीं, ये एडजस्ट हो जाता है। क्रेडिट कार्ड और बैंक ट्रांसफर को अलग अलग गिनना। असल में दोनों एलआरएस लिमिट में मिलकर गिने जाते हैं।
ओवरसीज टूर पैकेज वी सेल्फ ट्रैवल कंफ्यूज करना। पैकेज पर सीधा 5% TCS लगेगा, लेकिन अगर आप खुद टिकट, होटल, वीजा अलग अलग लेते हैं तो वो टूर पैकेज नहीं माना जाएगा। एजुकेशन रेमिटेंस के प्रूफ ना देना। लोन का डॉक्यूमेंट, यूनिवर्सिटी इनवॉइस जरूरी है वरना हायर रेट लग सकता है। पार्ट 7 प्रैक्टिकल टिप्स और प्लानिंग। अपनी ट्रांजैक्शंस ट्रैक करें, कितना पैसा बाहर जा रहा है ध्यान रखिए। एडवांस प्लानिंग करें, 7 लाख लिमिट क्रॉस होने से पहले सोचे कि कौन सा पेमेंट किस कैटेगरी में आता है। प्रोफेशनल एडवाइस ले, बड़ा अमाउंट भेजने से पहले CA से सलाह लेना बेटर है। रिफंड एक्सपेक्ट करते समय पेशेंस रखें, ये सिर्फ इटर फाइलिंग के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और फॉरेन पेमेंट्स पर TCS के रूल्स 2025। आज हमने जाना कि TCS का मतलब क्या है, किस तरह से ये अलग अलग केसेस में अप्लाई होता है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर क्या असर पड़ता है और रिफंड कैसे मिलता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल CA रोहित विश्नोई को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टैक्स अपडेट्स हमेशा समय पर मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको इटर फाइलिंग या टैक्स प्लानिंग में प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही हैं, आज ही हमसे संपर्क कीजिए।